जी, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतें आई। जी, जी, तो डेयरी से वजह से, रेट की वजह से जी। और फीड की वजह से, तो इसलिए हम डेयरी बंद करना साथियों पड़ा। नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों हम बात करेंगे आज चाचा जी से, जो कि काफ़ी कई साल पीछे से डेयरी फार्म के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और लगभग 40-50 गाय इन्होंने शुरुआत में रखा। कुछ समस्याएँ आई, जिससे कि इनका दूध ना बिक पाया या फिर दूध का रेट सही नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इन्होंने फार्म को बंद कर दिया। फिर 2 साल पहले इन्होंने फिर से फार्म को चालू किया। आइए, क्या वजह थी कि फिर से इन्होंने चालू किया, क्या इसमें स्कोप देखा और किन वजह से इन्होंने फार्म को बंद किया? काफ़ी 40 गाय 50 गाय रखने का अनुभव, मतलब काफ़ी लंबा अनुभव है इनके पास। आइए इनके अनुभव के बारे में जानते हैं। प्लीज़ जो चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आइए हम चाचा जी से बातें करते हैं। चाचा जी नमस्कार, एक हाँ, छोटा-सा अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम सुरेश सिंह है, जी, ग्राम सभा जौहरियाबाद। जी, और मैं ये 2 साल से गाय रखा हूँ। इसके पहले 40-50 तो गाय थी। जी, जी, शुरू-शुरू में तो काम अच्छा चला, जी, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतें आई। जी, जी, तो डेयरी से वजह से, रेट की वजह से जी, और फीड की वजह से, तो इसलिए हम डेयरी बंद करना पड़ा। जी, और उसके बाद 2 साल से फिर रखे हैं, जी। लेकिन वो डेयरी-वेरी तो है नहीं। वही बाल्टी वाले को ₹32 लीटर दूध अपना जाता है, मतलब अभी भी आपका दूध ₹32 ही जाता है? ₹32 ही जाता है। जी, डेयरियाँ 2 ठो थी खुली, लेकिन वो डेयरी वाले बताते हैं कि पैसा के लेन-देन की वजह से कायदे से पैसा नहीं देते थे, जी। इसलिए वो डेयरियाँ बंद हो गई। जैसे अब तो डेयरियों का पैसा सीधे किसान के खाता में आ जा हाँ, रहा खाता में जाता है, खाता में आता था, है। जी, लेकिन वो उन लोगों का कहना है कि पैसा लेट, जैसे 1 हफ्ता का पैसा हफ्ता-हफ्ता वही जाता था, तब 10 लेकिन दिन पे आता है। वो महीना भी कर देते थे। हुँ, इसलिए वो लोग अपना दोनों आदमी डेयरी बंद कर दिए। जी। जी हाँ, मतलब समय से किसानों का पैसा नहीं मिल पाता पेमेंट था। नहीं मिल पाता, समय का किसानों का समय से अगर पैसा ना मिले तो किसान खिलाएगा क्या जानवरों खिलाएगा को? क्या? सही बात है। तो फिर आपने उस समय डेयरी बंद कर दिया। जी, तो फिर अब कैसे चाह जगी कि नहीं फिर से हम जो है किसी तो शुरुआत फिर शुरू जो घर पर रह रहे हैं, जी, तो कुछ न कुछ अपना पॉकेट खर्च निकालना ही पड़ता है, जी, तो वही रखे हैं। और दूसरी बात कि इसमें दूध इतना सस्ता और दवा-ववा, जो अब हम लोगों को उतना जानकारी तो है नहीं दवा के विषय में। जी, बुलाए डॉक्टर को, डॉक्टर आए, अपना सुई कोचे, 1000-2000 बनाए, अपना चल दिए। जी, अभी मेरे गाँव में ये खुरपका मुहपका रोग चला है। जी, इसमें एक बाबू साहब के पास गाय थी, वो 15 दिन में बच्चा देने वाली थी। जी, जी। और वो आए, अपना इंजेक्शन लगाए, इतना हार्ड इंजेक्शन लगाए कि वो गाय तुरंत एबार्शन कर गई, ओह! तुरंत। जी, जी, इससे नुकसान हुआ। जी। तो बहुत तरह-तरह की समस्याएँ हैं। और सब, जैसे इसको बचाने के लिए खुरपका-मुहपका का ब्लाक से टीका भी लगता है। हाँ, तो टीका जो जैसे समय आ गया टीका लगाने का, जी, उससे 1 महीना पहले लगा देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये लोग लगाते नहीं हैं। जब यहाँ शुरू हो जाता है, जब रोग शुरू होगा तब डॉक्टर तब मतलब ये लोग टीका लगाना शुरू कहा जाए तो करेंगे। ये सरकार की लापरवाही कहिए या फिर ब्लॉक के डॉक्टरों की और लापरवाही कहें? ब्लॉक के डॉक्टरों की ही लापरवाही है। वो डॉक्टर यकीन में वैक्सीन जहाँ भी कहेंगे, वो उन्हीं के माध्यम से ना बिल्कुल सर, वैक्सीन बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल। और क्या-क्या रोग आते हैं इसमें? मान लीजिए, ये तो बुखार आम ये रोग है, जी, लेकिन जो इस ये सब तो जानलेवा रोग है। जी, जी, गला घोंटू गया, ये सब का जैसे वैक्सीन लग जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये डॉक्टर कहते हैं कि जब आएगा वहाँ से तभी ना लगेगा, जी। तो आप वो चाहते नहीं हैं। हुँ, हुँ। तो अभी आप सर कहाँ दूध बेचते हैं? अपना कहाँ दूध जाता हमारा है? दूध बाल्टी पर जाता है ₹32 लीटर। मात्र ₹32। जी हाँ, तो क्या ₹32 पहले तो दूध हम लोग ₹25 देते थे। हुँ, वो ले जाकर अपना ₹50 बेचते थे। धीरे-धीरे ₹32 हुआ। जी, अब उसी पर रुका है। पशु आहार का रेट बढ़ा हुआ है। जी, बिल्कुल। चाहे कोई भी जो पशु आहार हम लोग रामनगर से पहले आता था, जी, 15 साल पहले, जी, जो हाई क्वालिटी का पशु आहार था वो ₹300 में मिलता था। जी, जी, आज वो एकदम समझ लीजिए लो क्वालिटी का हो गया है और उसका दाम ₹1400, 1300 कुछ रुपया हो गया है।
जी। अब आप ये बताइए कि वो कैसे आदमी दवा का खर्चा, उसके खुराकी का खर्चा कैसे निकाल पाएगा? तो इस कितने जानवर रखे हैं सर आप? यहाँ हमारे 6 थे, 2 तो मर गए, रोग में ही मर गए? रोग में ही मर गए। जी। 4 इस समय हमारे पास है। अभी 4 हैं। 4 गायों में मिल्किंग में कितनी है? दूध कितनी दे रही हैं? 2 ठो तो लग रही हैं, 1 गाभिन है, जी, 1 महीने बाद बच्चा देने वाली है जी। और 2 ठो हैं, यही 9 लीटर दूध हो जाता है। 18-19 लीटर दूध हो रहा है अभी फिलहाल में। तो जो गाभिन है, तो उसके क्या प्लानिंग किए हैं? जैसे उसका जो ट्रांजिशन पीरियड है, जी। तो उसमें क्या कौन-सा फीड कैसे देखभाल कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसका? अब फीड तो वही पशु आहार जो रामनगर वाला है, वही पशु आहार खिलाते हैं, जी, लेकिन वो पशु आहार महारथी पशु आहार है। जी, जी, वो पशु आहार जैसे थोड़ा बहुत बच जाता है, जी। तो उसमें जैसे पानी-वानी हम निकालते हैं तो जैसे लगता है कि मट्टी है, ओह! उसमें बालू का भी कुछ कण रहता है। जी। तो सर ये जैसे आपने कृषि पालक फीड अभी मँगवाया है, तो कैसे कहाँ से जानकारी मिली आपको इस हमको फीड के बारे में? हमको जानकारी मिली है चोलापुर से। सोलापुर से? जी, जी, बनारस। जी। हाँ, क्या बोले वो? वो वही नंबर दिए और कहे कि आप उनसे बात कर लीजिए जी, जी, और वो फीड अच्छा है, जी। उसको खिलाइए। क्या तो ख़ासियत उन्होंने बताया इस फीड से कुछ? वो कहे कि ये देने ये जब आप दीजिएगा जी, तो आपका दूध भी बढ़ेगा, जी, फैट भी बढ़ेगा जी, और इसके अलावा आपको कुछ देना नहीं होगा। जो शुगर, चीनी अलग से दिया जी, जी, जी। जाता है, जी, वो नहीं देना होगा। वो नहीं देना होगा। जी, जी, तो वही देख के आपने हमको कॉल किया वो कि हाँ, किसी तरह वही से देख के हाँ, तो जैसे हाँ, जो गाय आपकी जो 1 महीने बता रहे हैं अभी समय है, तो जी, उसके लिए मैं एक सुझाव दूँगा आपको। जी, इसी फीड में आता है एक ट्रांजिशन फीड होता है, प्री ट्रांजिशन फीड। अच्छा, मतलब जो जानवर का जो बच्चा देने का जो समय होता है लास्ट वाला महीना, जी, 9वाँ महीना, जी, उसमें वो फीड दिया जाता है अच्छा, और अच्छा, वो कम से कम मतलब पर डे का 5 केजी उसको देना है, 5 के 5 केजी उसको। अगर वो 2 बैग भी खा लेती है बच्चा देने से पहले, जी, तो पिछले ब्यात से उसका जो दूसरे वाले ब्यात में है, पहले तो जो मिल्क प्रोडक्शन जो है दूध पिछले ब्यात में जितना देती है उससे इस ब्यात में दूध बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर स्मूथली जो बच्चा जो है काल्विंग हो जाएगी, जो बच्चा पैदा होगा उसका आराम से हो जाएगा। अच्छा, देर फँसने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे जी, और जो है कि जल्दी पीक पे आ जाएगी। जैसे कितनी गाय हैं बड़ा समय लगा देती हैं पूरा दूध पे आने में, हुँ, तो वो जल्दी पीक पे आ जाती है। हुँ, क्योंकि जो 9वाँ महीना होता है काफ़ी जो है कि केयर करना होता है जानवरों को, चाहे अच्छा, जानवर हो या फिर आदमी हो। अच्छा, उसमें थोड़ा-सा खान-पान चेंज करना होता है। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं कि मेटाबोलाइट देते हैं, विटामिन्स देते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और हुँ, उसके बाद भी फीड देना पड़ता है। ये हुँ, क्या है कि इसमें सारी चीज़ें मिलाई गई। अब अच्छा, यही फीड जो आपने मँगाया, इसमें जो है अलग से ना मिनरल देना है आपको, ना कैल्शियम देना है, ना चोकर, चुन्नी, भक्का मतलब कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही, जी। और सर जैसे जो युवा हैं जो भटक रहे हैं इधर-उधर जी, प्राइवेट नौकरियों के चक्कर में, जी, तो आप तो काफ़ी पहले भी किए हैं और भी किए हैं। जी, तो पहले क्या था कि आपने बताया दूध बेचने की समस्याएँ थी। हुँ, अब आपके यहाँ भले डेयरी ना हो लेकिन अन्य जगहों पे हर गाँव में हाँ, हाँ, डेयरियाँ खुल चुकी हैं। हो चुका है। कहीं-कहीं तो 2-2 डेयरियाँ, 3-3 डेयरियाँ चल हाँ, रही हैं। 2-2 मतलब 1-2 रुपया कम या ज़्यादा उनको पेमेंट समय से मिल जा रहा है, समय से पेमेंट मिल जाए, उनके खाते में चला जा रहा खाते में चला जा रहा है। है। हाँ, तो ऐसे लोगों को क्या सुझाव देंगे जो 10-12 हज़ार, 15 हज़ार के लिए बाहर जाते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो 24-12 घंटा काम करते हैं? अपना घर है पर धंधा ये धंधा ठीक है बशर्ते हमको ये दूध का रेट अगर मिले ढंग तब। से मिले जी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कितने लोग मिल के फार्म को देखते हैं? जैसे 4 गाय बताया आपने कि 4 गाय बस हैं, हम अकेले अकेले मतलब देखते आप हैं। ही करते हैं। हाँ, अकेले ही। जैसे बहुत बड़ा हम देख रहे हैं पूरा बंगला बना दिए हैं आप। हाँ, काफ़ी जो है कि इसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि एकाक आदमी रख लें वो रहेगा तो करेगा? आदमी मिल नहीं रहे हैं सर। जी, जी, आदमी तो हम सोचते हैं कि नहीं आदमी जैसे खेती-वेती करने के लिए आदमी तो मिल जाते हैं, जी, लेकिन ये काम करने के लिए आदमी नहीं करना चाहते हैं ये नहीं सब। करना चाहते हैं। जी, अब एक आध 2 जगह बात किए हैं, वो बिहार साइड में हिरौरा साइड जी, लेबर के लिए। जी, जी। देखिए, अगर मिल जाएँगे तो रख लेंगे। तो क्या प्लानिंग है? मतलब जैसे आपका अब वर्कर आ जाता है, हाँ, तो और हम बढ़ा सकते हैं, इसको और बढ़ाएँगे बढ़ाएँगे। आगे। जी, और ये दूध बेचने के लिए क्या सोचे हैं सर? कैसे मार्केटिंग करेंगे आपकी थोड़ा-सा रेट आपको कायदे से मिले? क्योंकि ₹32 में तो नहीं गुज़ारा होने वाला नहीं है आज 32 के डेट में। 32 रुपए हम देख रहे हैं ना, जी, 32 रुपए में वो कुछ नहीं मिल रहा है ना। जैसे ₹35-36 आपका फ़ीड हो जा रहा है जी, और दूध बेचेंगे ₹32 32 कोई रुपए, मतलब नहीं है फिर, कोई मतलब नहीं। लॉस में जाएगा किसान। जी, इसके बस लिए ये यही है कि जैसे लगे हैं, उसी में मन अपना बहला है। जी, गाँव में इधर-उधर, इनके दरवाजे, उनके दरवाजे बैठकर
उनका चाय चम्मच लेना, उनका चाय चम्मच। जी, वे इसी अपने दरवाजे पर हैं, अपना खेत भी है पास में, अपना देख रहे हैं। गौ सेवा भी हो जा रहा है इसी ये बहाने। भी देख रहे हैं। जी, और जैसे हरा चारे का प्रबंधन वगैरह हो जाता है, 12 महीने जानवरों को मिल जाते हैं? नहीं, 12 महीना तो नहीं मिल पाता है, वो गर्मी में चरी-उरी मिल जाता है जी, और जाड़े में बरसीम है, जई है, जी। यही सब मिल जाता है। मतलब कितना महीना जानवरों को हरा चारा दे देते हैं? जाड़े भर। जाड़े भर। जी। मतलब चरी के सीजन में चरी हो गया और ये जी, बरसीन और जई जो हाँ, है गर्मी इस के सीजन में। अब इस समय तो जो चरी वाला सिस्टम है, क्योंकि हम लोग को वो उतना ऊँचाई से खेत ही नहीं है जी। कि हम लोग हरा चारा का व्यवस्था कर लें। कितने महीने में आपके जानवर सीमन ले लेते हैं, गर्म हीट में आ जाते हैं? अब देखिए, ब्याने के 2 महीना 3 महीना तो गर्म होते हैं, जी, लेकिन रुकने में की समस्या बनी। अब वो सीमेंट डालने वाला या गलत तरीके से डालता हो, जी, अब तो वही जानेगा। वो तो कहेगा कि नहीं हम सही डाले, हमसे पैसा लिया, चला गया। जी। यही सब समस्याएँ कहीं न हैं। कहीं सर देखा जाए अगर तो ये एक गंभीर समस्या है। जी, बहुत। और बहुत से हमारे जो डेयरी फार्मर हैं, जो पशुपालक भाई हैं, वो बताते हैं कि नहीं इसका मूल कारण फीड है। अगर सही फीड हम नहीं दे रहे हैं अपने जानवर को, तो वो कंसीव करने में दिक्कत होगा ही। जैसे बहुत से फीड आते हैं, सस्ता फीड आते हैं, उसमें क्या है कि यूरिया की मात्रा लोग बढ़ा देते हैं। यही एक जो अल्फा टॉक्सिन होता है, जी, वो डाल देते हैं। जानवर दूध तो देंगे, लेकिन वो सीमन कंसीव करने में दिक्कत होगी, बॉडी वेट उनका डाउन होने लगता है, जैसे हड्डी से दूध निकाल रहे हैं, हड्डी जानवर पतले होने लगे। इसलिए लोग कहते हैं दुहान लग रहा है। हाँ, लेकिन फिट का मतलब ये है कि उसके बीसीएस को, बॉडी स्कोर को मेंटेन करके रखे और दूध भी निकाले, तब तो सही फीड है। जब सारे उसके विटामिन्स, मिनरल उसके सही जितना भी उसको पोषक तत्व हाँ, चाहिए अगर मिल रहा है। जो इसको जो उसके बॉडी को जो चाहिए, जो चीज़ उसमें है, जी, वो मिल रहा है और तब तब तो फिट बढ़िया है। बढ़िया है। यही सब समस्याएँ तो हैं। सर जैसे आपने मंगाया कृषि पालक फीड, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कृषि पालक परिवार में। और उसके बाद क्या फीडबैक है, एक बार ज़रूर आपका फीडबैक भी लेंगे हम कि इस जी। फीड से मतलब क्या रिजल्ट मिला आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या-क्या फ़ायदे हुए या फिर नुकसान हुए? क्योंकि हम अपने से समझाकर 1 बोरा आपको दे सकते हैं, 2 बोरा दे सकते हैं, जी, जी, जी। लेकिन जब तक से फीड सही रिजल्ट नहीं देगा, हाँ, हाँ। पशुपालक दूसरी बार उसको नहीं डिमांड करेगा, नहीं नहीं करे, मँगाएगा। नहीं करे। तो इसको आप जो है खिलाइए और 3-4 दिन के बाद से रिजल्ट मिलना आपको ठीक, शुरू हो जाएगा। ठीक, ठीक आपने सर। इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक।